गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है। रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। आपने सही वक्त पे कह दिया कि आपको मुझसे काम है, वरना मैं तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकता था। इसमें थैंक यू क्या जेठालाल, ठीक है। मेहता साहब, आपने मुझे घर से तो बाहर निकाल लिया, लेकिन अभी इस परिस्थिति से भी बाहर निकल लिया। एक ही रास्ता है जेठालाल। हाँ, क्या? अब जो परिस्थिति सामने है उसे स्वीकार कर लो, कल जो भी होगा देखा जाएगा। नहीं नहीं मेहता साहब, अगर बापूजी अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। आखिरी पल तक हार नहीं मानूंगा। अरे कोई तो रास्ता होगा जिससे बापूजी पिंकू को गोद लेने की जिद छोड़ दे। जेठालाल, तुमने चाचा जी का मूड देखा नहीं, अब कोई रास्ता नहीं है भाई। मेहता साहब, आप ही हमेशा कहते हैं ना कि तिनके को डूबते का सहारा चाहिए। जेठालाल, मैं कितने टेंशन में क्यों न हूँ, गलत कहावत नहीं कह सकता। कहावत है डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। तो मैं क्या, जो भी है भाई, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, बराबर है। तो निकालिए ना अपने दिमाग से एक तिनका। क्या रास्ता है जेठालाल? सोचिए सोचिए, कुछ तो मिलेगा मेहता साहब। एक रास्ता है जेठालाल। हाँ, देखा? बोलिए क्या? देखो, लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का। अंधेरे में तीर छोड़ के देख लो, शायद निशाने पे लग जाए। वाह 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 मेहता साहब, मैंने तो सिर्फ तिनका मांगा, आपने पूरा तीर निकाला दिमाग से। बोलिए बोलिए। टप्पू। टप्पू? जेठालाल, सोचो, आज तक चाचा जी ने टप्पू की कोई बात टाली? टप्पू की कोई बात चाचा जी टाल ही नहीं सकते। अगर टप्पू को तुम इस बात के लिए मना लो कि वो चाचा जी से ये कहे कि वो पिंकू को गोद लेने की जिद छोड़ दें, तो शायद बात बन जाए। नहीं, आपकी बात बराबर है। बापूजी ने आज तक टप्पू की कोई बात टाली नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी कई बातें हैं जो टप्पू ने मानी नहीं है। और दूसरा क्या है, टप्पू बापूजी का चमचा है, मतलब बापूजी की परछाई है। वो नहीं मानेगा मेहता साहब। जेठालाल, अब टप्पू को कैसे मनाना है ये तुम्हारी प्रतिभा पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात तय है, अगर तुम टप्पू को मनाने में कामयाब हो गए तो टप्पू ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। करो करो, कोशिश करो जेठालाल, कोशिश ही सब कुछ है। एक सुप्रसिद्ध कवि की सुप्रसिद्ध कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटी जब दाना देकर चलती है, चौथी दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। लग गया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ बोलिए पापा। बेटा टप्पू, कहाँ हो बेटा? पापा क्लब हाउस में पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बेटा, बढ़िया। क्या हुआ पापा, क्यों फोन किया था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने सोचा चलो जरा फोन करके पूछता हूँ, कहाँ है मेरा बेटा, क्या कर रहा है। अच्छा, पढ़ो पढ़ो बेटा, पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो बेटा। ठीक है पापा, बाय। ओके बाय बेटा। क्लब हाउस में पढ़ाई कर रहा है टप्पू। तो जाओ जेठालाल, बात करो उससे, जाओ। और बाप बन के नहीं, दोस्त बन के बात करना जेठालाल, और तुम कर सकते हो। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता जेठालाल? इंसान चाहे तो दिशाएं मोड़ सकता है, इंसान चाहे तो समय चक्र रोक सकता है, इंसान चाहे तो सूरज को मुट्ठी में कैद कर सकता है जेठालाल, इंसान चाहे तो चांद पे क्या मंगल पे जा सकता है जेठालाल, इंसान चाहे तो नदियों का रास्ता मोड़ सकता है जेठालाल, इंसान चाहे तो गंगा को धरती पे ला सकता है, इंसान चाहे तो अंतरिक्ष के तमाम रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। इंसान अगर चाहे, अजीब इंसान है। अच्छा, तो आजकल ऐसे होती है पढ़ाई? हाँ नहीं पापा, जस्ट अभी गेम स्टार्ट की, इससे पहले हम पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, देखिए ना अंकल, बुक्स भी खुली पड़ी है। तो जाओ जेठालाल, बात करो उससे, जाओ। और बाप बन के नहीं, दोस्त बन के बात करना जेठालाल। अरे पर दोस्त बन के बात कैसे करूं? यहाँ तो गोली भी है, इसको यहाँ से कहीं भेजना होगा, उसके बाद ही मैं टप्पू से बात कर पाऊंगा। जेठा अंकल, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या सोच रहे हो? अरे तेरे ही बारे में सोच रहा था बेटा। मेरे बारे में? तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि बहुत टाइम से तुमने कुछ नहीं होगा खाया, है ना?
क्या बोल रहे हो जेठा अंकल? बेटा पता नहीं क्यों आज मुझे तुम्हें गर्मा गर्म समोसे खिलाने का मन हो रहा है। क्या बात कर रहे हो जेठा अंकल? तो खिलाओ खिलाओ, कहाँ है समोसे? नहीं अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन तू जाके लेके आ। ये ले 500 रुपए। ओहो 500 रुपए? इसमें तो कितने सारे समोसे आ जाएंगे। टप्पू मैं समोसे खाकर आया, ओके? खाकर? पहले खाकर, फिर लाकर, फिर खाएंगे मिलकर। थैंक यू जेठा अंकल। अरे बेटा क्या कर रहे हो? जानलेवा प्यार है तुम्हारा। सॉरी जेठा अंकल, थैंक यू सो मच। और टप्पू बेटा सब ठीक? हाँ हाँ पापा सब ठीक। कॉलेज में सब बढ़िया है ना? हाँ क्यों? नहीं ऐसे ही। अरे हाँ बेटा, अभी तुम्हें देखा तो याद आया, वो दुकान में एक नया मॉडल आया मोबाइल का, लेटेस्ट, बहुत बढ़िया पीस है बेटा। तेरा मोबाइल अभी पुराना हो गया ना, कल तेरे लिए लेके आऊंगा, बदल लेना मोबाइल। अरे नहीं पापा। अरे नहीं क्या बेटा, बहुत बढ़िया पीस है, मजा आएगा तुझे। अरे पापा जब मेरा फोन ठीक से चल रहा है फिर नए फोन में पैसे क्यों वेस्ट करें? वाह, कितना समझदार और होशियार हो गया है मेरा बेटा। इसलिए बटर पॉलिश मत लगाइए, जो भी बोले सीधे सीधे बोलिए। बेटा जब से बापूजी ने पिंकू को गोद लेने की बात की है ना, मुझे टेंशन हो गया है बेटा। क्यों? अरे क्यों क्या, अगर बापूजी ने पिंकू को गोद ले लिया तो पिंकू टप्पू सेना का चाचा बन जाएगा। फिर आप लोग उसे पिंकू चाचा बुलाएंगे, अच्छा लगेगा। अरे पापा इसमें चाचा बनने वाली बात कहाँ से आई? गोद लेने के बाद भी पिंकू टप्पू सेना के लिए पिंकू ही रहेगा ना। और ऐसा तो तब होगा ना जब पिंकू के मम्मी पापा नहीं आएंगे। अगर पिंकू के मम्मी पापा आ गए तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं आ गए तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन नहीं आए तो भी कोई टेंशन नहीं है बेटा। हम सब है ना उसका ख्याल रखने के लिए, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है उसका ख्याल रखने के लिए। और भले ना वो हमारे घर पे रहे, जितनी मर्जी हो उतना रहे, कोई टेंशन नहीं। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि तू एक बार बापूजी से कह कि उसको कानूनन गोद लेने की जरूरत नहीं है। पापा आप दादाजी को जानते हो ना, वो जो ठानते हैं वो करके ही रहते हैं। नहीं बराबर है बेटा, लेकिन बापूजी तेरी हर बात मानते हैं, इसलिए एक बार कोशिश तो करके देख। नहीं पापा, इस बारे में दादाजी मेरी बात नहीं मानेंगे। क्यों? देखिए पापा, आप अपने तरीके से सही है, पर दादाजी भी तो अपने तरीके से सही है ना। और इसमें मैं बात करूं तो भी क्या करूं? पापा आप एक बार दादाजी से बात कीजिए ना। मैंने की बेटा, लेकिन आप एक बार और बात कीजिए और इस बार आइसक्रीम लेकर जाना। आइसक्रीम? हाँ, दादाजी को आइसक्रीम बहुत पसंद है ना। अरे हाँ, वाह वाह बेटा वाह। मस्त आइडिया दिया, बराबर है। आइसक्रीम रात को खाने के बाद आइसक्रीम खाते खाते मैं उनसे बात करूंगा। बापूजी सो गए? अरे नहीं आज पेश है आपके लिए गर्मा गर्म क्या, गर्मा गर्म बोल रहा हूँ, ठंडा ठंडा आइसक्रीम। लीजिए बापूजी। रहने दे जेठिया, तेरा आइसक्रीम पिघल जाएगा लेकिन तेरी दाल नहीं गलेगी। दाल? कौन सी दाल? मुझे पता है जेठिया तू क्या बात करने आया है। बापूजी पता है तो मान जाइए ना प्लीज। देखिए बापूजी, आप एक बार मेरी जगह आके सोचिए, अगर आपके बापूजी ऐसी जिद करते तो क्या आप करने देते? ठीक, चल खड़ा हो, इधर आ बैठ। ले आ गया मैं तेरी जगह। तू यही सोच रहा है ना जेठा कि बापूजी की अब उम्र हो गई है, अब इस उम्र में बापूजी 19 साल के बच्चे को गोद लेंगे तो उनको बहुत तकलीफ होगी, और कल को बापूजी को कुछ हो गया तो क्या होगा? बापूजी ऐसा मत बोलिए प्लीज। अरे क्या ऐसा मत बोलिए जेठिया, अरे एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है ना, कोई अमर पटेल लिखो के थोड़ी है।
तो सुन, मैं एकदम चौकी चढ़क बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तू ये भी सोच रहा होगा कि टप्पू और पिंकू बचपन के दोस्त हैं और दोस्त कभी कभी एक दो दिन घर पर आकर रहे, वो अलग बात। लेकिन पूरी जिंदगी एक ही घर में एक साथ रहना, वो भी चाचा भतीजा बनकर, तो ये सब कैसे होगा, है ना? जी बाबूजी। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये भी चिंता हो रही होगी ना तुझे? नहीं, बराबर है, होनी चाहिए। समाज में रह के समाज को अनदेखा थोड़ी ना कर सकते, बराबर? बिल्कुल बिल्कुल बाबू। अब यही बात जेठिया तू दूसरे नजरिए से देख। अरे ऐसा करने से समाज में एक मिसाल कायम हो सकती है। कल को कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। और यूं समझ कि एक इंसान होने के नाते समाज के प्रति ये हमारा कर्तव्य है। आपकी सब बात बराबर है बापूजी, लेकिन मेरी चिंता ये है। अरे जेठिया तू चिंता मत कर, कल पिंकू के मम्मी पापा जरूर आएंगे। नहीं, कल आ गए तो कोई टेंशन ही नहीं है बापूजी, लेकिन अगर नहीं आए तो चिंता उसी बात की है कि अगर वो नहीं आए तो आप पिंकू को गोद ले लेंगे, फिर बाद में कभी अचानक वो प्रकट हुए और उन्होंने आप पे केस कर दिया तो कि हमारी परवानगी के बगैर आपने हमारे बेटे को गोद कैसे ले लिया। तो इस उम्र में कोर्ट कचहरी के धक्के बापूजी। अरे तू इतना नकारात्मक क्यों सोच रहा है जेठिया? अरे हम तो किसी का भलाई करने जा रहे हैं ना, अच्छा काम करने ही जा रहे हैं। और जो अच्छा करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। और वैसे भी जेठिया हम लाख कोशिश कर ले, होगा तो वही जो भगवान की मर्जी होगी। अरे हम सब तो कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर भगवान के हाथ में है, वो जैसा करवाएंगे वैसा हम करेंगे। बात तो आपकी सही है बापूजी। इसलिए कह रहा हूँ टेंशन मत ले, जो होगा वो अच्छा ही होगा। चलो ठीक। ला आइसक्रीम दे। भी ले? हाँ। तू भी ना जेठिया। अरे सुबह ही समझ जाता है तो पूरा दिन टेंशन में इतनी भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती ना तुझे। जा। कहाँ? सोडा पीने नहीं जाना? नहीं, आज अभी कोई सोडा पीने नहीं आएगा बापूजी। क्यों? आज पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में हर घर में सब यही चिंता कर रहे होंगे कि कल पिंकू का क्या होगा। पता नहीं माधवी कल क्या होगा। माधवी, तुम्हें क्या लगता है कल पिंकू के पेरेंट्स आएंगे? आने ही चाहिए, और आने के बाद मैं तो उनको बोलने वाली हूँ कि आपकी वजह से हमें कितनी परेशानी हुई है। और हमारा तो ठीक है, बेचारा पिंकू, उसको कितना दुख हुआ है। हाँ बरोबर है, और मैं भी उनको बोलने वाला हूँ कि अभी बहुत हो गया, अलग अलग रह लिया, आप अभी साथ में रहो। और मना किया ना तो मैं तो उनको पूछने वाली हूँ कि अगर साथ नहीं रहना है तो शादी क्यों की? नहीं तक है, और पिंकू को क्यों अकेला छोड़ा? हाँ, आने दो उनको, सब कुछ पूछेंगे। बस कल आ जाए वो लोग। सुन रोशन, सुना रोशन, रोशन, काले अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो चाचा जी सच्ची मुच्ची पिंकू को गोद ले लेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है सुनिए, और अगर ऐसा हुआ ना तो हम सब गोकुल धाम वाले पिंकू पुत्र को कोई कमी नहीं आने देंगे, उसको अपने पुत्र की तरह पालेंगे। हाँ रिया, जैसा हमारा गोगी दिख रहा वैसे पिंकू दिख रहा। हाँ सुनिए, हम अपने सारे फर्ज निभाएंगे। लेकिन मेरी इच्छा तो ये है कि पिंकू के मम्मी पापा आ जाए। आने तो चाहिए, सबकी इच्छा यही है। लेकिन पिंकू के मम्मी पापा की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्होंने पिंकू को अपने से दूर रखा होगा? कोमल, कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। बच्चों से बड़ा माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है? ये बात पिंकू के मम्मी पापा क्यों नहीं समझ रहे? कल सारे सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। सोनू का फोन? हाँ सोनू। हेलो पिंकू, सो गया था क्या? नहीं यार, टेंशन की वजह से ना सोनू, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। पता नहीं सोनू कल क्या होगा। डोंट वरी पिंकू, सब अच्छा ही होगा। आई एम श्योर तेरे पेरेंट्स आ जाएंगे, और अगर नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग तो है ही ना। अच्छा सुन ना पिंकू, एक्चुअली ना वो कल हम आर्ट्स वालों की कॉलेज में एग्जाम है, तो मैं कल नहीं रह पाऊंगी।
पर डोंट वरी, मेरी बेस्ट 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 विशेस तेरे साथ है। कल सब कुछ एकदम ठीक ही होगा। थैंक यू एंड सोनू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। और ज्यादा सोच मत, सो जा। ओके? हाँ ओके। गुड नाइट पिंकू। गुड नाइट। हे भगवान, रोज शादी की प्रार्थना करके सोता हूँ, आज थोड़ी अलग प्रार्थना है। प्लीज कल पिंकू के मम्मी पापा को भेज देना। एक मिनट, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है ना? इसका मतलब ये नहीं कि मेरी शादी की बात खत्म हो गई। सिर्फ आज के लिए ये अलग प्रार्थना है कि कल पिंकू के मम्मी पापा को भेज देना, ताकि पिंकू भी खुश रहे और हम सब भी खुश। सब खुश तो तब होंगे जब पिंकू के मम्मी पापा यहाँ आएंगे और हमें सच पता चलेगा। और सच तो कड़वा भी हो सकता है अंजलि, जो भी हो स्वीकार करना पड़ेगा। सच स्वीकार करने का मतलब ये तो नहीं ना तारक कि पिंकू के मम्मी पापा यहाँ आए और हम उनसे कुछ कहे ही ना। बात कहने सुनने की नहीं है अंजलि, लेकिन कहने सुनने से पहले परिस्थिति देखनी पड़ेगी, परिस्थिति को समझना पड़ेगा। कैसे? तो मैंने बहुत सोचा अंजलि, पिंकू के मम्मी पापा एक दूसरे से इतने समय से दूर हैं, पिंकू से दूर हैं, तो जरूर कुछ हुआ होगा, बहुत बड़ी बात होगी। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है अंजलि हम गोकुलधाम निवासियों के लिए। देखते हैं कल का सूरज क्या सरप्राइज लेके आता है। हे ईश्वर, कल का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो। हे प्रभु, पिंकू के मम्मी पापा आ ही जाए, और अगर नहीं आते हैं तो मैं अपने निर्णय पे अड़िग रहूं, ऐसी शक्ति देना। हे भगवान, पिंकू के लिए जो सही हो, बेस्ट हो, वही करना प्लीज। हे भगवान, भगवान करे मेरा मतलब है मुझे शक्ति देना भगवान, कि मैं बापूजी के निर्णय में उनका साथ दे सकूं। लेकिन अब भी उम्मीद तो यही है कि पिंकू के मम्मी पापा आ जाए। बाकी तो आप तारणहार हो, आप जो करो वो फाइनल। बाबा साहब अब बिल्कुल भी फिक्र मत करना, देखना आज सब एकदम टन टनाटन होएगा। हाँ पिंकू बाबा, आपके मम्मी पापा आए या ना आए, घेवर आणि कमला आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अरे जीता रहा बेटा। अरे भिंडी मास्टर, सब लोग आ गए? हाँ आ गए बापूजी, सब आ गए। जेठालाल, चाचा जी ने मुझसे पूछा ना। और तो तू कह दे भाई। चाचा जी सब आ गए। खुश? भिड़ू अभी शिक्षक नहीं स्टूडेंट लग रहा है। रोशन, हम ना खुदाई जी की प्रार्थना करिए। खुदाई जी, पिंकू के मम्मी पापा जल्दी से आ जाए। खरंच, मैं तो आरती की थाली तैयार करके लाई हूँ। जेठा भाई, मैं आ गया। अरे वाह, अरे अब्दुल, ये यार बापूजी मैंने मंगवाया तो पिंकू के मम्मी पापा के स्वागत के लिए। अरे वाह, अच्छा किया। थैंक यू बापूजी। क्या बात है जेठालाल, अच्छा सोचा। हाँ बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आए हो। हाँ पिंकू के मम्मी पापा को पता चलना चाहिए कि वो लोग गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं। सही बात है।
हाँ तो ला अब्दुल्ला, हाँ, लीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। बबीता जी, एक हार आप रखेंगे, तो पिंको के मम्मी आएंगे तो उनका स्वागत करने के लिए। ऑफ कोर्स, यस यस। जेठालाल, पिंकू के पापा का स्वागत मैं करता है। हाँ ठीक है, थैंक यू। कोई भी करे क्या फर्क पड़ता है, आखिर तो सब गोकुलधाम निवासी है। बिल्कुल जेठालाल, करेक्ट निकाल गई। अच्छा ये टाइम क्या हुआ? 10:40 बापू जी। अरे जेठालाल, अभी चाचा जी ने अय्यर को पूछा ना। सॉरी भाई, अय्यर भाई आप बता दो। 10:40 खुश? थैंक यू आत्माराम। मोस्ट वेलकम। पिंकू के मम्मी पापा आएंगे कि नहीं, मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रहा है। सेम टू सेम बबीता जी, लेकिन आएंगे, उसमें टेंशन क्या लेने का। आएंगे, जरूर आएंगे। पिंकू, तेरे मम्मी पापा को सोसाइटी का एड्रेस पता है ना? हाँ पता है। अच्छा पिंकू, सुबह से तुम्हारे मम्मी पापा का कोई मैसेज आया कि भाई वो रवाना हुए हैं या नहीं हुए, या कितनी देर में पहुंचेंगे, रास्ते में तो नहीं है, कोई ऐसा फोन कॉल आया क्या? हाँ नहीं मेहता अंकल, ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। तो बेटा जरा फोन देख लेना, चेक कर ले, शायद आया हो कोई मिस कॉल विस कॉल। हाँ अंकल, मैं करता हूँ। है क्या? जेठा अंकल, कॉल या मैसेज कुछ नहीं आया है। ओ कोई गल नहीं, और थोड़ी देर में मम्मी पापा खुद ही आ जाएंगे। हाँ, अभी तो टाइम है ना। हाँ, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। हाँ, पर अगर पिंकू के मम्मी पापा ट्रैफिक की वजह से लेट हो रहे हैं तो एटलीस्ट उन्हें हमें कॉल कर देना चाहिए ना। पिंकू एकदम पापा जैसे दिख रहा है नहीं? हो ना। जेठा अंकल, नहीं नहीं नहीं, जेठा अंकल, नहीं नहीं, ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। तो कौन है? मुझे क्या पता। यहाँ जेठालाल कौन है? मैं हूँ। जेठा भाई, भावनगर से अशोक भाई ने आपके लिए घाटिया भेजा है, ये लीजिए। ओह अच्छा, अरे थैंक यू अशोक भाई। अरे अशोक भाई को मैं फोन कर दूंगा, थैंक यू। अरे आइए ना, घर पे आइए ना, चाय वाय कुछ पीजिए। नहीं नहीं, अभी हमें लेट हो रहा है, कहीं और जाना है, फिर कभी। थैंक यू वेरी मच। हाँ एक मिनट, वो हार जरा दे देंगे, वो किसी और के लिए हमने मंगाया है, सॉरी। ओह थैंक यू। ओके ओके। कमाल है, मुझे लगा पिंकू के मम्मी पापा ही है। तुम्हें तो वो पिंकू के पापा उसके जैसे दिखने लगे थे। तुम्हाला काय माहिती, वो लग रहे थे, हाइट वाइट सेम थी, तो मुझे लगा वही। सॉरी अय्यर भाई, वो उत्साह में आपके हाथ से मैंने कब ये हार ले लिया मुझे ही पता नहीं चला। ये रखिए। सॉरी, अभी वो पिंकू का मम्मी पापा आए तभी आप ही पहना ना। एक मिनट जेठा अंकल, ओ घाटे इधर दे दीजिए, आपको बहुत टेंशन है ना। पापा ले लिया। वाह वाह। ये गड़बड़ हो गई। रॉन्ग नंबर निकला। अच्छा जेठिया, 11 बज जाए तो मुझे बताना। जी बापूजी जी।
चाचा जी 11 बजने में सिर्फ 15 सेकंड बाकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चाचा जी 11 बज गया। पिंकू चल बेटा, नई शुरुआत करते हैं। कोई टेंशन तो नहीं है ना बेटा? हाँ हाँ पिंकू बेटा, तू टेंशन लेना ही मत है, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तेरे साथ है बेटा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पिंकू पुत्र, हम सब तेरे साथ। ऑफ कोर्स पिंकू। चलो सब लोग कोर्ट चलते हैं। सोनी तू जीप निकाल और भिंडी मास्टर तू सखाराम ले ले, बाकी सब लोग रिक्शा में आ जाना। हाँ चल बेटा। पिंकू के मम्मी पापा ने पुलिस में कंप्लेन की है? मुझे इसी बात का डर था बापूजी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप पिंकू को गोद लेने का विचार छोड़ दीजिए। एक मिनट शांति रखना भाई, पहले पता तो चलने दे कि पुलिस यहाँ क्यों आई। चालू जी, पांडे जी आप? हाँ, कोई शक? ओ कोई शक नहीं है जी, हम सबको पूरा यकीन है आप इंस्पेक्टर चालू पांडे हैं। सही बात है। देखो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। वो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी इधर कोई झूठ नहीं बोल रहा है ना? वैसे पांडे बेटा आज यहाँ कैसे आना हुआ? सुना है चाचा जी आप टिंकू को गोद लेने वाले? हाँ। अफसोस, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पिंकू के माता पिता यही हैं। क्या? कहाँ पे? बासंती, ओगो भाई, ये पिंकू की मम्मी है। चालू पांडे पिंकू के पापा है? हाँ, नहीं, पांडे जी के वाइफ का नाम तो बासुंदी है ना? अरे हो सकता है घर में प्यार से बासुंदी बोलते होंगे, असल में वासंती हो। हाँ। मतलब क्या सस्पेंस निकला है? पंकज चालू पांडे।
ओहो हो पिंकू, तुमने कभी बताया नहीं कि इंस्पेक्टर चालू पांडे तुम्हारे पापा है क्या? हाँ बासुंदी, मैं बाद में फोन करता हूँ, अभी बिजी हूँ। क्या 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 क्या, क्या बोल रहे थे? नहीं कुछ नहीं बोला बे, पुसुट लगा। अच्छा पांडे बेटा, तुम अभी कह रहे थे कि पिंकू के मम्मी पापा यही हैं, कहाँ है? हाँ पांडे अंकल बताइए ना, कहाँ है मेरे मम्मी पापा? हाँ बासुंदी, प्लीज गेट देम हियर। क्या? अरे कृपा करके उन्हें यहाँ ले आओ। मम्मी पापा, बापूजी, बापूजी, पिंकू के मम्मी पापा आ गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि चालू जी, पांडे जी उनको लेके आए। अरे जाहिर सी बात है ना जेठालाल, ये दोनों कोई बहुत बड़े अपराधी होंगे, जेल में बंद होंगे, इसलिए पांडे जी लेकर आए। हाँ? इसलिए दोनों एक साथ मिलने नहीं आते थे। अपन पिंकू ने कहा था कि 2-3 महीने में एक बार तो मिलने आते थे। हाँ तो ऐसा हो सकता है ना रोशन भाभी कि वो पेरोल पे छूटते होंगे। बेचारा पिंकू, हमें बताता तो भी क्या बताता, है ना तारक? याद है ना मैंने कल रात को तुम्हें क्या कहा था? मैंने तो अंजलि को कल रात को ही कहा था कि सच बहुत कड़वा होगा और हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। अच्छा, ये चक्कर है, इसलिए पिंकू बात को छिपा रहा था। बेचारा बच्चा कैसे सबको बताता कि उसके मम्मी पापा जेल में हैं? लेकिन दोनों ने ऐसा क्या किया जो साथ में जेल जाना पड़ा? आजकल बैंक घोटाले का चलन बहुत चल रहा है, शायद वही किया हो। नहीं जेठालाल, पिंकू जब इतना सा तब से मिलने नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए इतने सालों से दोनों जेल में बंद हैं। तो मर्डर? क्या? भाई हो सकता है। हे भगवान, जवाब कोई मिल नहीं रहा और सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। पांडे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम पिंकू के मम्मी पापा को यहाँ लेकर आए। देखिए आप, अरे पिंकू के मम्मी पापा पहली बार हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए हैं, तो उनका स्वागत करो।
बबीता जी। हाँ? आप मम्मी को हार पहनाइए। ये लीजिए जय आप अय्यर भाई, पापा को आप ही पहनाओ, स्वागत करो हार पहना के। करना है स्वागत? अभी पिंकू के मम्मी पापा है ना, पिंकू के लिए तो करना ही पड़ेगा। जा जा। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा पांडे बेटा, तुमसे एक बात पूछनी है, पूछो? हाँ हाँ पूछो चाचा जी। वी आर पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक और हम सर्वेंट। नहीं चालू जी, पांडे जी ऐसा मत बोलिए, आप सर्वेंट। क्या सर्वेंट मतलब क्या? हम वो वाले सर्वेंट नहीं है कि तुमने चाय ऑर्डर किया हम चाय लेकर आ जाएंगे। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हेल्प की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्वेंट मतलब हम पब्लिक के सेवक हैं। हाँ बताइए चाचा जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? पांडे बेटा, तुम पिंकू के मम्मी पापा को यहाँ लेकर आए, ये कुछ समझ में नहीं आया। हाँ। चाचा जी शायद इस सवाल का जवाब ये बेहतर बता सकते हैं। थोड़ी लंबी बात है, कहीं बैठ के कर सकते हैं? यहाँ क्लब हाउस है, आप लोग वहीं चलकर बातें कर लीजिए। हाँ क्लब हाउस में बात कर सकते हैं। आप लोग चलिए, आते हैं। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि पिंकू के मम्मी पापा जेल में होंगे। मुझे तो ये सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा है। हाँ देखो ना, पुलिस लेके आई। ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा उन्होंने? हाँ। माधवी भाभी, मुझे तो लगता है बहुत बड़ा गुनाह किया होगा, तभी तो इतने सालों से अंदर है। मुझे लगता है कि हमें जरा उनसे संभल के ही बात करनी होगी। हाँ। बापूजी आप संभालना, हाँ? मतलब प्यार से बात करना, गुस्सा मत हो जाना। हाँ। क्या है कि वो लोग तो पहले से गुनहगार हैं, उनको एक और गुनाह करने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी। हाँ। सही बात है। ये आसे लोग ना निर्लज्ज असतात, निर्लज्ज। हाँ नाहीतर काय। लोग अकेले आए? चालू जी, पांडे जी नहीं आए? नहीं, आप घबराइए मत, पुलिस वाले नीचे ही हैं। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं जेठालाल जी। आपको मेरा नाम कैसे पता? हम तो आज से पहले कभी मिले ही नहीं है। तमारू ज नहीं, बधानु नाम खबर छे। बापूजी गुजराती? गुजराती ज नहीं, मराठी पण येते। अगो भाई, बापूजी। चंपक चाचा जी हम आपके, सोडीप्रा आपके, हमारे लेखक साहब मेहता जी आपके, गोकुल धाम के एक मेरे सेक्रेटरी भिड़े साहब आपके, डॉक्टर हाथी आपके, पोपटलाल जी आपके, साइंटिस्ट अय्यर आपके, और अब्दुल भाई आपके, और ये टप्पू सेना, गोली गोगी, और पिंकू का बेस्ट फ्रेंड दीपेंद्र उर्फ टप्पू। हम आप सबके बारे में जानते हैं।
माधवी भाभी से अचार पापड़ लेने हैं और अंजलि भाभी से डाइट फ्रूट की बातें करनी है और बबीता जी से लेटेस्ट फैशन की अपडेट चाहिए। रोशन भाभी पासे थी धान साग बनावानु सीखू छे और कोमल भाभी से चटपटी फूड की रेसिपी लेनी है। सब पता है इनको। बापूजी ये तो हम सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिंकू ने बताया होगा। बापूजी नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया जेठ अंकल। बापूजी अरे तो फिर कैसे पता चला? राज अगर धीरे धीरे गुलाब की पंखड़ियों की तरह खुले तभी उसका मजा है। देखिए, हम सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ जानना है। आप लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं, काम क्या करते हैं? इसलिए क्या एक एक पंखुड़ी खोलना रहने दीजिए, पूरा फूल एक साथ खोल दीजिए। पूछे बापूजी। समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करूं? जहाँ से आप चाहें चाचा जी। अच्छा मुझे बताइए, आप दोनों क्या अलग अलग रहते हैं? हमें देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों अलग रहते होंगे। सवाल के सामने सवाल पूछ रहे, जवाब नहीं दे रहे। देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि आप अलग अलग रहते हैं, लेकिन पिंकू ऐसा कह रहा था कि हम लोग अलग रहते हैं। हाँ सही कहा था पिंकू ने एकदम। अगर मैं काय बोल रहे हैं। हाँ अलग रहते हैं बापूजी। हाँ सुना। ये कुछ अलग कह रही है, आप कुछ अलग कह रहे हैं। हाँ आखिर सच क्या है? ये बात सच है कि हम दोनों अलग रहते हैं, पर एक दूसरे से दूर नहीं। अच्छा मतलब एक ही जेल में रहते हैं? अरे हम लोग जेल में नहीं रहते भाई। हैं? अगर आप जेल में नहीं रहते तो पुलिस आपको क्यों लेके आई? देखिए पिछले कई दिनों से हम पिंकू के पीछे बहुत गोल गोल घूम रहे हैं। अभी मेहरबानी करके आप हमें गोल गोल मत घुमाइए, जो भी है साफ साफ बता दीजिए। Hello, will have been any details in carrot. Nog Zoai, tag in Nog. There, input in Delhi. Well done, Veer Barrington. बाबूजी ये क्या पता? दान के। अरे ये तो जर्मन लैंग्वेज है। जर्मन भी आता है इनको? तुझे आती है जर्मनी भाषा? नहीं नहीं पापा, पूरी नहीं आती, पर इतना पता है कि थैंक यू को जर्मनी में दंके कहते हैं। तो आंटी ने बोला ना तो समझ गया। जर्मनी ऑफिस से फोन होगा, इसलिए जर्मनी में बात कर रही है। अरे जर्मनी की ऑफिस, पुलिस की जिप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज विस्तार से बताइए सब क्या हो रहा है। हाँ क्या है सब? Okay. She knows 22? नहीं, 48. ओके। बाबूजी 48 बोला? हाँ इसका क्या मतलब? मुझे क्या पता है? पूछिए ना। देखिए आप लोगों की बातें सुन के तो रहस्य बढ़ता ही जा रहा है। देखिए मिस्टर साहब, अभी सस्पेंस ज्यादा मत बढ़ाओ, जो भी है वो साफ साफ बताइए। आप जेल में नहीं रहते तो एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं? पुलिस आपको जेब पे छोड़ने क्यों आई थी? I'm asking a very personal question, but आप दोनों एक साथ क्यों नहीं रहते? पिंकू को आपने इतने साल अकेला क्यों रखा? अब पिंकू को आपके बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं है? और पहले पिंकू ने अटक को सहाय बताई, फिर बोला कि नहीं दीवान है। ये सब क्या है? आपका असली नाम और अटक क्या है? पर हम किसी को भी आपका असली नाम पता कुछ भी नहीं पता, ऐसा क्यों आखिर? आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? इतने सालों तक आप गोकुलधाम सोसाइटी में क्यों नहीं आए? इतने सालों में एक बार भी आपको पिंकू की चिंता नहीं हुई, फिक्र नहीं हुई? अरे माँ और बाप दोनों का प्यार एक साथ पिंकू को क्यों नहीं मिला? वाह बापूजी वाह। हाँ पिंकू ने हमें बताया कि जब भी आप उसको मिलते थे अलग अलग मिलते थे, एक साथ क्यों नहीं मिलते थे? इतने सारे सवाल। अरे ये तो सिर्फ आज ही है, इससे ज्यादा सवाल हम सबके मन में है। हाँ Exactly. आपके सारे सवालों का हमारे पास बस एक ही जवाब है। अरे तो जो भी है वो बताइए जल्दी। काम, हम अपने काम से बंधे हुए थे। तो हम लोग भी करते हैं। काम है? काम काम काम। अरे ऐसा कौन सा काम करते हैं आप लोग जो आपको अपने बच्चे से दूर रखे?
घबराइए मत, ये हमारे काम का बस एक छोटा सा हिस्सा है। छोटा सा मतलब मैं आपको बताता हूँ चाचा जी, लेकिन उससे पहले आप वकील साहब को मना कीजिए जरा। बापूजी इनका तो वकील साहब का भी पता है। अतीड़ा, वो वकील को फोन करके बोल दे कि पिंकू के मम्मी पापा आ गए। हाँ जी चाचा जी, मैं मैसेज कर देता हूँ। हाँ हाँ, अब बताइए। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं चाचा जी जिसके बारे में देश के आम लोगों को पता नहीं होता है। सबके बीच रहकर भी सबसे अलग होकर, अलग रहकर हमें काम करने पड़ते हैं। हम लोग कुछ समझा नहीं। आजा नहीं है क्या? क्या मैं समझाता हूँ। मेरा नाम है दीवान सहाय और ये मेरी पत्नी दीपिका सहाय, और हम लोग भारत सरकार यानी भारत देश के लिए काम करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट हम जैसे कुछ लोगों को सीक्रेट मिशंस पे दुनिया भर में भेजता है, और पिछले कुछ सालों से हम एक टॉप सीक्रेट मिशन पे थे जो अब खत्म हो चुका है। हम पे बहुत जिम्मेदारी थी क्योंकि ये मिशन देश की सुरक्षा, देश की उन्नति, देश की प्रगति के लिए था। और क्योंकि ये मिशन खत्म हो चुका है तो इसलिए ये बात हम आपको बता सकते हैं। अगर ये मिशन चल रहा होता तो हम आपके सामने खड़े नहीं होते। हम लोग पिंकू को गोद ले लेते तो भी नहीं। नहीं, क्योंकि हमारे लिए देश सबसे पहले आता है। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, इन सब रिश्तों को लेकर के हम कभी भावुक नहीं हो सकते। भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई बहन। प्रतिज्ञा की ये लाइन हम सिर्फ बोलते नहीं है, सीने पर पत्थर की लकीर की तरह लिखकर चलते हैं। हमारा देश हमारा परिवार है। वाह वाह वाह, अप्रतिम विचार है। और हम इसी विचार को लेकर जीते हैं और जरूरत पड़े तो मर मिटते भी हैं। बहुत बढ़िया। पापा, मम्मी। इट्स ट्रू बेटा, सच है। मम्मी, एक मिशन के दौरान हम दोनों की मुलाकात हुई, प्यार हुआ, शादी हुई, और उसके बाद प्यार की निशानी के रूप में हमने पिंकू को पाया। बहुत प्यार करते हैं तुझसे, पर क्या करें, चाहकर भी तुझे अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन तुझसे दूर रहते हुए भी तेरे पास ही थे हम। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब हमने तुझे याद ना किया हो। बेटा पिंकू, हमारी वजह से तूने बहुत सहा, बहुत तकलीफ हुई। वे रियली सॉरी। आप दोनों सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे आप दोनों पे गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। लव यू बेटा, लव यू। क्या बात, क्या बात। घर तो हमें भी हो रहा है पिंकू। भारत माता की, पिंकू के असली माता पिता की। यस यस। तो अब पता चला, इसलिए आपको पांडे जी छोड़ने आए थे। सॉरी दीवान भाई, दीपिका जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत गलत समझा। अरे नहीं, इट्स ऑल राइट। हम लोग सच जानने के लिए बेहद उत्सुक थे, और सच अगर कड़वा भी होता तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये सच तो हमारा सर गर्व से ऊंचा करने वाला है। और अब पता चला कि आपका इतनी सारी भाषा पर प्रभुत्व कैसे है। हाँ, और हम सब के बारे में जानकारी भी इसीलिए है। देश का हर वो दुश्मन जो चाहता है कि हम उसके बारे में कुछ ना जाने, हमें उसकी पूरी जानकारी होती है। यहाँ तो हमारा बेटा पिंकू था, यहाँ की जानकारी क्यों नहीं रखेंगे? बरोबर।
मैं आप लोगों का इंटरव्यू हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में छापूंगा। अरे नहीं पोपट भाई, हमें पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं चाहिए, उससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। पोपटलाल, इनको कुछ भी हुआ पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। हाँ? नहीं छापूंगा भाई, मैं समझ गया। और आप सभी लोग इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो आज हमने आपको बताया वो आप किसी को नहीं बताएंगे। टप्पू सेना आप भी। हाँ, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जानते ही नहीं पिंकू के माँ बाप कौन है। क्या बताया आपने हमको? क्या? और ये जान दे देंगे पर किसी को भी नहीं बताएंगे। और आपने तो एक पल में ही हम सबका दिल जीत लिया। इसमें तो उठाना दिल खुश कर देता। अरे दिल तो आप लोगों ने जीता है हमारा। हम पर आप सबका, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का ऋण है। अरे और अगर हम पूरी निडरता से देश की सेवा कर पाए तो उसमें आप लोग का भी उतना हिस्सा जितना हमारा। हमने क्या किया? अरे आप लोगों ने हमारे पिंकू को वो संस्कार दिए, वो परवरिश दी, वो सब कुछ किया जो हम करना चाहते थे। जब भी हम मिशन पर होते थे और हमें पिंकू की चिंता होती थी तो दिल को ये कहकर तसल्ली देते थे कि हमारा पिंकू गोकुलधाम की गोद में सुरक्षित है। पिंकू अगर गोकुलधाम में ना होता, टप्पू सेना का हिस्सा ना होता और आप सबका प्यार ना पाता तो ये गलत राह पे भी जा सकता था। और हम पिंकू से दूर रहकर भी दूर नहीं थे। जब टप्पू सेना के एडमिशन की टेंशन थी तब भी हमारी नजर यही थी। और चाचा जी जब आपके पैर चिपके थे तब भी हमारी नजर यही थी। जब सोसाइटी में भूत आया था तब भी हमारी नजर यही थी। और जब टप्पू का बर्थडे था तब भी हमारी नजर यही थी। जब गोकुल धाम में नन्ही सी प्यारी सी खुशी का आगमन हुआ तब भी हमारी नजर यही थी। सारे त्योहार, होली, नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, उत्तरायण, 26 जनवरी, 15 अगस्त, दिवाली, दशहरा, इन सारे त्योहारों में हम यहाँ ना रहकर भी यही थे। क्या बात है। तो आप सब लोग पिंकू से हमारे बारे में पूछने लगे, डर गया, इसलिए हमें आना पड़ा। सच कहूँ तो हम पिंकू के असली मम्मी पापा हैं ही नहीं। अरे आइसू, अभी ये क्या नया? अरे यार, अरे भगवान, ये तो इसका तो कोई अंत ही नहीं हो रहा है बापूजी। मुझे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे इनके कहने का मतलब ये है कि पिंकू के असली मम्मी पापा तो आप लोग हैं। हाँ। गोकुलधाम सोसाइटी। डरा दिया था आपने भाई। हाँ, और वो आप सब लोग क्या कहते हैं? गोकुलधाम सोसाइटी चा तो अब आगे क्या प्लान है दीवान साहब? वेल, मिशन तो हम लोग का पूरा हो चुका है। अब कुछ टाइम पिंकू के साथ बिताएंगे। थैंक यू। उसके बाद दिल्ली, वहां जाके मिशन की रिपोर्ट देनी है और आगे देश की सेवा के लिए जहां भेजा जाएगा वहां जाएंगे। जाए ना पिंकू? हाँ पापा, ऑफ कोर्स जाइए। सच कहूं तो आज हम सब लोग यहाँ जो सुरक्षित खड़े हैं उसकी वजह आप जैसे भारत माँ को समर्पित सपूत हैं। देश की सीमा रेखा पर तैनात सैनिक और आप जैसे लोग जो बिना डरे, बिना किसी स्वार्थ के देश की सेवा करते हैं, उन सभी बेटे और बेटियों को हम सब गोकुलधाम वासियों की ओर से सलाम। अब तो कोई सवाल नहीं है ना आप लोग के मन में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी सवाल नहीं है। सब जवाब आपने एकदम बराबर दे दिए, सटीक दे दिए। पिंकू बेटा, अभी जब भी कोई भी तुम्हें पूछे ना कि तुम्हारा मम्मी पापा क्या करते हैं बेटा, तो बिंदास गर्व से कहना, मेरे मम्मी पापा देश की सेवा करते हैं। सही बात है। यस जेठा अंकल। यस। मैं और दीपिका आप लोग को और खासकर चाचा जी आपको जितना थैंक यू कहें उतना कम है। आपकी डांट में छुपा प्यार, आपकी शिक्षा में छुपी वो सीख सबको प्रेरणा देती है।
और आप बच्चों से कितना प्यार करते हैं। आप पिंकू को गोद लेने के लिए भी तैयार हो गए। इतना सोचते हैं आप पिंकू के बारे में। पिंकू इज वेरी लकी। आप सब हैं, इसलिए हमें कभी पिंकू की कोई चिंता होती ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर सोसाइटी में चंपक चाचा जैसे एक चाचा होने ही चाहिए। बापू जी, बापू जी क्यों पिंकू बेटा, अब तो खुश ना? मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ दादाजी।